Now we have this heading and based on that we have this question जो जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 में आया हुआ है। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट साइड में है तो ये हेडिंग उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की साइड पे जा रहा है दैट टाइम ये हेडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। थोड़ा मैं पहले थ्योरी ब्रीफ कर दूं, देन इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लिया जाएगा। यहाँ पर हेडिंग आपने देख ही ली होगी, वर्क निकालना है, कोई फोर्स है उसका वर्क निकालना है। मुश्किल बात यह है कि मोशन जो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, वो प्लेन में हो रहा है। तो शुरू करते हैं, एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये है आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एंड ये है ओरिजिन और पॉइंट ए से सपोज़ करिए पॉइंट बी तक बॉडी जाती है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। बॉडी सीधा सीधा भी जा सकती है, टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकती है। ये यू कैन से वो पाथ है जिस पाथ के अलोंग बॉडी का मोशन हुआ है। इस पाथ की अपनी एक इक्वेशन होगी और उस इक्वेशन का क्या मतलब है, इनडायरेक्टली एक रिलेशन होगा किसके और किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ये गिवन रहेगा यू कैन से अभी के लिए। ए टू बी बॉडी जिस पाथ को फॉलो करते हुए गई है उस पाथ की इक्वेशन मतलब एक्स और वाई के बीच का रिलेशन ये अभी के लिए गिवन पैरामीटर में मान लिया जा रहा है, ठीक है। बाकी हमें निकालना क्या है, फोर्स का जो वर्क होगा वो कितना होगा। फोर्स यहाँ पर भी लग रहा है, बॉडी जब यहाँ पर है तो फोर्स यहाँ पे भी है। फोर्स हर जगह है बॉडी के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, एवरीवेयर फोर्स इज प्रेजेंट। फोर्स के कुछ अगर सैंपल ले लें तो फोर्स होने को तो ऐसा भी हो सकता है, सिंपल 2i कैप प्लस 3j कैप, ये इजीएस्ट सिचुएशन हो गई। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स एक्स आई कैप हो और वाई जे कैप हो। अब फोर्स में वेरिएशन आ गया, यू कैन रियलाइज़ कि फोर्स अब कांस्टेंट नहीं रहा है, ये वेरिएबल हो गया है। और वेरिएशन थोड़ा अटपटा सा भी हो सकता है, जैसे कि वाई हो सकता है आई कैप और एक्स हो सकता है जे कैप। आई मीन यहाँ पे जो फोर्स में वेरिएशन था एक्स कंपोनेंट में एक्स था और फोर्स का वाई कंपोनेंट वो वाई था। और यहाँ पे उल्टा क्या हुआ कि जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट था वो एक्स पे नहीं वाई पे डिपेंड कर रहा है, और फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो वाई पे नहीं एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आप अभी देखोगे क्या कि यहाँ से डिफ़िकल्टी आना स्टार्ट होती है और यही थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, स्पेशली फॉर जेई एडवांस। ये एक दो बार आया हुआ भी है। नाउ होने को तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई और फिर इसके बाद में वाई स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या हुआ कि फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है उसमें एक्स भी है और वाई भी है, और यहाँ पे जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है उसमें भी एक्स भी है और वाई भी है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है यानी एफ एक्स वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन हो सकता है, और फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो भी एक्स और वाई दोनों का फंक्शन हो सकता है। इस प्रकार की कहानी को डील करना हमें आना चाहिए। हमें करना क्या था, वर्क निकालना था, हमें डब्लू निकालना था। तो डब्लू हम लोग क्या करेंगे, सीधा नहीं निकालेंगे, कारण कि यहाँ फोर्स कोई ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट हो, फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में पहले डी डब्ल्यू निकाला जाता है और फिर इसके बाद में डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करते हैं तो जा कर के निकलता है डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू कैसे निकलेगा, डब्ल्यू तो आपको पता ही होगा, ये होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट जो कर दो तो डब्ल्यू आ जाता है। बट इधर हमें पहले डी डब्ल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा एफ देन डॉट एस नहीं आएगा, डी एस आएगा। और अब हमें वैल्यू पुट करनी होगी, तो एफ़ की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो एफ एक्स आई कैप हो गया और एफ वाई जे कैप हो गया। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो जो डी एस है उसमें इन जनरल बात करें तो एक्स डायरेक्शन का भी डिस्प्लेसमेंट होगा और वाई डायरेक्शन का ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा। ना डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है उनका कराया जाएगा, तो ये आएगा एफ एक्स डी एक्स और फिर आएगा एफ वाई डी वाई। ये आपने डी डब्ल्यू का वैल्यू निकाला। नाउ अब हमें डब्ल्यू निकालना होगा, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो एफ एक्स आएगा, डी एक्स आएगा, फिर एफ वाई आएगा, फिर डी वाई आएगा। अब यहाँ तक तो सारे ही लोग कर लेते हैं, मुश्किल आएगी अब। मुश्किल कब आएगी, जब कहानी इसके जो नीचे सैंपल मैंने दिए हैं वो उसको बिलोंग करेगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ के लिए अगर आप यही सेम कहानी करो तो ये आ जाएगा 2 dx देन
3 dy इंटीग्रेशन करने की बारी आएगी तो बहुत आसान हो जाएगा, 2x प्लस 3y आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 2x यहाँ पे आएगा x dx और y dy। यहाँ पे भी कहानी बहुत आसान हो जाएगी, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पर आएगा y देन dx देन x dy। यहाँ से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई। क्या प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई कि यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिलेटिव में और जो वैल्यू है वो x नहीं है, वो y है। मतलब यहाँ पर y को कह रहे हैं इंटीग्रेट करो x के रिलेटिव में। समथिंग अटपटा नहीं लग रहा है आपको? x का इंटीग्रेशन x के रिलेटिव में, ये बात तो डाइजेस्टेबल है, बट y का इंटीग्रेशन x के रिलेटिव में ऐसे यहाँ तो ये जो कहानी है ये मुश्किल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ जो dx लिखा है तो यहाँ जो लिखा है वो x पे नहीं y पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे यहाँ पे dy लिखा है तो बाजू में जो लिखा है वो y पे नहीं x पे डिपेंड कर रहा है। ड्यू टू दैट यहाँ पे और यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आएंगी एंड फॉर दैट पर्पज़ मुझे रिक्वायर्ड होगा पाथ। क्या रिक्वायर्ड होगा? पाथ। मतलब x और y के बीच का एक रिलेशन, जो x और y के बीच का एक रिलेशन हमें गिवन होगा तो उससे क्या मदद मिलेगी? यहाँ पे हम y को कन्वर्ट कर देंगे और इन टर्म्स ऑफ x लिख देंगे और फिर इसके बाद में हम आगे लिखेंगे dx और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये जो x है इसको भी कन्वर्ट कर देंगे और ये हो जाएगा कन्वर्ट होने के बाद इन टर्म्स ऑफ y एंड फिर यहाँ आएगा dy। तो अल्टीमेटली कहानी इजी हो गई। समथिंग एज अ फंक्शन ऑफ x यहाँ लिखा है, फिर dx लिखा है, समथिंग फंक्शन ऑफ y देन dy। तो ये अब इजीली इंटीग्रेबल है। सो कहानी प्रोसीड हो जाएगी और इसे ज़्यादा जनरलाइज करना अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको f ये गिवन है और आपको दिख भी रहा है कि मोशन जो है प्लेन में हो रहा है। ये कैसे दिखा आप देख लो, यहाँ 0,0 से 4,2 तक बॉडी गई है और जो फोर्स है वो भी अगर देखा जाए तो केवल x पे नहीं y पर डिपेंड कर रहा है, उसमें i कंपोनेंट भी है और j कंपोनेंट भी है। तो ड्यू टू ऑल दीज रीज़न यू कैन से दैट कि ये जो क्वेश्चन है इसी हेडिंग को बिलोंग करता है। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग पहले w नहीं निकालेंगे, पहले dw निकालेंगे। वो मैंने निकाला था, आया था fx dx fy dy और fx की वैल्यू ये है दैट इज़ x स्क्वायर वाई देन dx देन इसके बाद में y स्क्वायर dy। अब आप इस dw की वैल्यू को नोटिस करिए तो आपको समझ आएगा कि भाई दिक्कत है। यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे y के रिलेटिव में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ जो फंक्शन गिवन है, जो रिलेशन गिवन है वो y का ही है। जबकि यहाँ पे क्या है दिक्कत कि ये लिखा है dx, इंटीग्रेशन x के रिलेटिव में हो रहा है, बट ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x ओनली नहीं आ रहा है, y भी आ रहा है। ड्यू टू दैट डिफ़िकल्टी है और इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए पाथ रिक्वायर्ड होगा, आई मीन रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो आप y को एलिमिनेट करके x के टर्म में ले आ पाओ। यहाँ पर देखिए पाथ भी इसीलिए गिवन है, ये है पाथ x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से आप सोचिए निकालना क्या होगा हमें, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही थी, कल्प्रिट कौन है? ये है y हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ से निकालो तो y का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 10 माइनस x और उसे हमें यहाँ पे रखना होगा। तो dw आ जाएगा x स्क्वायर देन 10 माइनस x एंड देन dx देन y स्क्वायर देन dy। नाउ यू कैन रियलाइज़ कि अब क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया है, क्योंकि जहाँ x के रिलेटिव में इंटीग्रेट करना है वहाँ जो टर्म्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं वो x के हैं और जहाँ y के रिलेटिव में इंटीग्रेट करना है वहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो y का ही है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा और यहाँ पे 10x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 हो जाएगा और ये x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 हो जाएगा। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 आ जाएगा, आगे प्लस c आएगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे पता चला कि नहीं है? कारण देखिए 0,0 पर थी बॉडी शुरुआत में, तो बिगिनिंग में तो कोई वर्क होता नहीं है। मतलब इनिशियली बॉडी जो है 0,0 पे थी और दैट टाइम जो w था वो 0 था। तो अगर आप यहाँ पर क्या करो, अभी जैसे मान लो कि c हमें नहीं पता है कि 0 होगा या नहीं, तो आप एक काम करो क्या कि यहाँ पे x y 0 रख लो और w वो भी 0 रख लो और c निकाल लो, तो पाओगे क्या कि ये 0 है। इसलिए मैंने कहा कि अगर 0 से बॉडी स्टार्ट कर रही है यू नीड नॉट टू राइट c,
और यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, मैंने आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले झमेले से डेफिनिट इंटीग्रेशन वाले झमेले से बचा लिया, क्योंकि कभी कभी वो अननेसेसरी पैनिकनेस आती है, कि डिफ़िकल्टी देता है, इरिटेशन होती है मतलब वहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ पर लिमिट वगैरह वाला झंझट नहीं ले रखा है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि 0,0 से कोई पर्टिकुलर x, y तक आप जाओगे तो इतने अमाउंट का वर्क करना होगा, और आफ्टर ऑल हम यहाँ पर जो पहुँचे हैं 4,2 पर पहुँचे हैं, बताना है वर्क कितना होगा। यानी कि आफ्टर ऑल x एंड y इस क्वेश्चन में 4,2 हो जाने वाला है। ये 4,2 ये यहाँ पे रखा जाएगा, x के स्थान पे 4 और y के स्थान पे 2 रखा जाएगा। वही मैं कर रहा हूँ, 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 की पावर 3। बाकी एक छोटा सा कैलकुलेशन स्टेप मैं इग्नोर कर रहा हूँ, फाइनली ये मुझे याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व किया था। 152 यहाँ पर आंसर होगा।